औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम.ए. कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज 3.5 करने वाले हैं। आपको पता है कि तीसरा यूनिट है हमारा, और तीसरा यूनिट जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में है। अब तक तो हम जो है मतलब मैट्रिसेस के बारे में, अब मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है आज हम वो ही करेंगे। 3.5 में डिटर्मिनेंट हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट, बल्कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट कुछ दिए गए हैं, उनके हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, मैट्रिसेस नहीं है बल्कि डिटर्मिनेंट है। अब ये वाला डिटर्मिनेंट है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, वैल्यूज फाइंड करने डिटर्मिनेंट, इसको मॉड भी कहते हैं, इसको मक्ता भी कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक का एक मॉड या मॉडुलस या मक्ता मालूम करने का तरीका या डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका। ठीक है, इसमें करेंगे क्या, ये हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं और ये नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं। ठीक है, तो डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट होता है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इन डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव में होता है। ठीक है, यानी मतलब ऐसे करेंगे कि 10 × 6 ये पॉजिटिव होगा हमारा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। यहां पे माइनस लगाएंगे हमेशा। 4 × 5, तो देखिए 10 × 6 = 60 -4 × 5 = 20, तो ये हमारे पास 40 इसका क्या हो गया, डिटर्मिनेंट मालूम हो गया। बस इतनी सी बात है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में डिटर्मिनेंट है -5, 8, -3, -7, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अब वही बात, यानी डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव में है, -5, अच्छा, मल्टीप्लाई -7, और नॉन डायगोनल का नेगेटिव में प्रोडक्ट जो है -3 × 8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 7 × 5 = 35, माइनस माइनस प्लस 3 × 8 = 24। जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा कोई 9, 59 आ जाएगा। तो 59 हमारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब ये दो हमारे पास पार्ट्स थे, इनका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना था। तो अब तीसरा पार्ट हमारे पास है, तीसरा पार्ट भी है, ये तीसरा पार्ट है 3805, इनका हम डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं। 3802 है, सॉरी यहां पे 2 है, डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं। अगेन मतलब ये डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव में होगा, 3 × 2, और नॉन डायगोनल का माइनस में होगा, नेगेटिव में होगा। ये 0, 3 × 2 = 6, -8 0 0, तो ये हमारे पास 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 3 पार्ट्स थे हमारे डिटर्मिनेंट मालूम करने के, तो हमने मालूम कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और ये शार्ट क्वेश्चन है, शार्ट के लिए बहुत ज्यादा अहम मतलब क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब सिंगुलर मैट्रिक का जो है डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ, या डिटर्मिनेंट कह सकते हैं या मॉडुलस। ठीक है, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक। ठीक है, अच्छा 0 अगर ना निकले तो फिर वो नॉन सिंगुलर होता है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। मतलब किसी भी मैट्रिक का जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर वो 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, अगर 0 नहीं आता तो वो फिर नॉन सिंगुलर होता है। अब ये मतलब सिंगुलर को उर्दू में कहते हैं हम नादिर कालिब। ठीक है, और नॉन सिंगुलर को गैर नादिर कालिब कहते हैं। ठीक है, अगर उसका मक्ता 0 आ जाता है तो वो नादिर कालिब हो जाता है, अगर उसका मक्ता 0 नहीं आता, ठीक है, तो वो भी गैर नादिर कालिब होता है। तो इसमें पहला हमारे पास मैट्रिक है, हमने बताना है कि
मतलब ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, 5 3 और 2 जी। तो उसके लिए जजमेंट की मतलब एक फार्मूला वही मक्ते वाला है, मतलब वही डिटर्मिनेंट वाला है, मॉड वाला है, मॉडुलस वाला है। तो हम इसका मॉड निकालेंगे। अच्छा, इसको अब इसका नाम भी है तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, डेट यानी डिटर्मिनेंट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम ए मॉड भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, यूं भी कर सकते हैं। तो इसको बाहर ही में लिखना पड़ेगा क्योंकि मॉडुलस या डिटर्मिनेंट हम मालूम कर रहे हैं। और अगेन हमारे पास कंडीशन वही है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज इज इन पॉजिटिव, यानी 5 × 2, और नॉन डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव में होगा, ऐसे 5 2 10 -3 3 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। 1 इज ग्रेटर देन 0। अब ये 0 से बड़ा है तो इसलिए क्या हो गया, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक हो गया, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक है, मतलब गैर, बल्कि नादर जो क्या होता है, गैर नादर कालिब है, ठीक है। उर्दू में अगर कहेंगे तो गैर नादर, और इंग्लिश में कहेंगे तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है बी मैट्रिक। ये बी मैट्रिक है। बी में क्या है, 7 21 2, 7 21 2 और 6 जी। तो अगेन इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट मतलब मालूम करना पड़ेगा। वही बात, डेट ए यानी डिटर्मिनेंट ए, और फिर ए बी, बल्कि सॉरी इसका नाम बी है ना, तो बी कर लेंगे, ये ऐसे भी कर लिख सकते हो। तो ये आ गया 7 21 2 6। अगेन वही इनका डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव में, और नॉन डायगोनल का जो है वो नेगेटिव में होगा। ये 42 हो गया, -21 2 42, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसका क्या आ गया, 0 आ गया। तो लिहाजा जिस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट 0 हो, डिटर्मिनेंट 0 हो, मॉड 0 हो, मक्ता 0 हो, तो उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक, ठीक है। ये सिंगुलर मैट्रिक है, मैट्रिक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है सी मैट्रिक है। ये है 13 13 5 7 3 7 3 7 3, ठीक है जी। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ सी आर सी मॉड, ये कह सकते हो। तो ये आ जाएगा 13 5 7 और 3, ऐसे। वही अगेन प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज इन पॉजिटिव, और नॉन डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव में होगा, 7 × 5। तो 13 3 39 माइनस 35 हो गया, 7 5 तो ये आ गया 4। तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक हो गया, ठीक है। तो इस तरह और भी है, वो करके देखते हैं। जी हमारे पास एक और है, हाँ जी, 2 0 0 0 डी आ जाएगा, 2 0 0 0 जी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी और डी मॉड 2 0 0 0। अगेन वही बात, यानी डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव में होगा, लगाएं या ना लगाएं, पॉजिटिव। ये 0 × 0 2 0 0 0, तो यहां 0 आ गया। तो फिर ये क्या हो गया हमारे पास, यानी इसका 0 आ गया, तो ये सिंगुलर मैट्रिक होगा, यानी नादिर कालिब है,
सिंगुलर मैट्रिक। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन a इज इक्वल टू, हाँ जी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। x6 5 और 15। तो इसमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ x मालूम करनी है, वैल्यू ऑफ x मालूम करनी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज सिंगुलर मैट्रिक। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो मैट्रिक है ना, ये सिंगुलर मैट्रिक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम यूं कर लेते हैं, ए मॉड या डिटर्मिनेंट को एक लिख लो बस, काफी है। x 6 5 और 15। अच्छा, ये उन्होंने कहा है कि ये सिंगुलर मैट्रिक है। ठीक है, a इज, यहां लिख लें सिंस a इज सिंगुलर मैट्रिक। तो फिर क्या होगा, ये यहां पे 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक जो होता है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 के बराबर होता है। अब ये x मल्टीप्लाई 15, ठीक है, इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव में माइनस नॉन डायगोनल का नेगेटिव में, ये 15x माइनस 5 6 30। तो 30 को इस तरफ ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा 15x। अब दोनों तरफ से हम 15 डिवाइड कर लेते हैं बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। 15 2 तो x इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ जाएगा। तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। इंतहाई अहम क्वेश्चन भी है और आसान भी है। अब इसके बाद फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब कुछ मैट्रिसेस हैं, उनका हमने एडजॉइंट मालूम करना है। ठीक है, मैं इसको रेज कर देता हूं। जी, एक हमारे पास है ए मैट्रिक है, ए बी सी और डी। जी, तो इसको एडजॉइंट मालूम करना है। अच्छा, एडजॉइंट में क्या होता है, एडजॉइंट में हमने जो डायगोनल एंट्रीज की होती है ना, उनकी जो एंट्रीज होती हैं उनको इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, द डायगोनल एंट्रीज शुड बी इंटरचेंज्ड। ठीक है, इनकी जो यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द एंट्रीज ऑफ डायगोनल, बल्कि डायगोनल एंट्रीज, इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड द साइन ऑफ द नॉन डायगोनल एंट्रीज। यानी हमने डायगोनल एंट्रीज की को इंटरचेंज करना है, मतलब ये इनको तब्दील कर देना है। ठीक है, डी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, और इनकी नॉन डायगोनल की हमने क्या करनी है, साइन चेंज करनी। ये बी है, ये सी है, माइनस, ये दोनों प्लस के हैं, माइनस के हो जाएंगे। अगर ये माइनस के होते तो प्लस हो जाते। ठीक है, इनकी जगह चेंज करनी है बस। ये एडजॉइंट ए, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास बी है। बी क्या है, 5 - 2 3 7, 5 - 2 3 और 7 एडजॉइंट कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ बी। अगेन वही बात, इनको इंटरचेंज करना है, ये 7 और ये 5, इनकी साइन चेंज करनी है। ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास सी मैट्रिक है हमारे पास, -3 5 -3 और यहां पे आई थिंक 2 है। जी, तो एडजॉइंट ऑफ सी, इनको इंटरचेंज करना है और इनकी साइन चेंज करनी है। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, तो बस ये सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसकी डिमांड ये है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस है, उनके हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है।
मतलब अगर हम उर्दू में उसका कहें कि मतलब ज़रबी माकूस हमने उनका मालूम करना है। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, ये हमारे पास मैट्रिक है ना, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं लेट ए इसका नाम है, ये 5 है 0 0 5। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा यानी इसको मल्टीप्लिकेटिव, ये यहाँ पे हमारे पास a ओवर 1 है, तो जब हम इसको उल्टा कर देंगे ना तो ये 1 ओवर a हो जाएगा, तो हम इसको यानी a इनवर्स कहेंगे, a इनवर्स। तो a इनवर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या है, a इनवर्स का यानी एडजॉइंट a ओवर a मॉड या डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। मॉड भी कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं, डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करेंगे यानी ज़रबी माकूस मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यानी हमने इसका मॉड मालूम करते हैं यानी डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, ठीक है। ये मॉड हो गया, a पीछे जैसे हम करते रहे हैं 0 0 5 है, और ये हमारा जो डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव में होता है, माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट होता है वो नेगेटिव में होता है। यहाँ पे 25 माइनस 0, तो ये हमारे पास 25 आ गया। तो ये ग्रेटर देन इज नॉट इक्वल टू मतलब 0 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर होता तो ये सिंगुलर मैट्रिक होता, सिंगुलर मैट्रिक का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। लिहाजा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए उनका नॉन सिंगुलर मैट्रिक होना लाजमी है। तो यहां लिख लेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक, नॉन सिंगुलर मैट्रिक मतलब गैर नादिर कालिब। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करेंगे। अब देखो यहाँ ए इनवर्स है हमारे पास, एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड, ऐसे भी कर सकते हो या फिर यूं भी कर सकते हो 1 ओवर ए मॉड मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, यूं भी कर सकते हो। तो अब क्या करेंगे, पहले हम इसका एडजॉइंट कर लेते हैं। और जॉइंट आपको पता है कि एडजॉइंट में क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं, यानी ये तो वैसे सेम है, ये तो वैसे ही आ जाएगा और इनकी साइन चेंज करते हैं। और यहाँ पे भी 0 है, 0 की कोई साइन नहीं होती, ना प्लस ही ना माइनस होती है, ठीक है। और नीचे हमने जो ए मॉड मालूम किया है वो 25 है। अब इस 25 को सब पे हम डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये 25 को सब पे डिवाइड कर लेंगे, अंदर जो मैट्रिक के हैं एंट्रीज ये 5 ओवर 25 और 0 ओवर 25, 0 ओवर 25 और 5 ओवर 25। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 5 1 और 5 5 5 25, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 5 0 0 1 ओवर 5। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हमने पहला पार्ट जो था उसका मालूम कर लिया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट उसका करते हैं, सेकंड पार्ट हमारे पास है उसको करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है मैट्रिक है -4 8 7, माइनस का नहीं है प्लस का है 7 और यहाँ पे 2 है जी, -4 8 7 2। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करते हैं। तो पहले इसको एक नाम दे देंगे, कोई भी ए बी सी कोई भी ले रख लें, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, फिर ए लिख लेते हैं, बी भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है, ठीक है, कोई भी नाम इसको दे दें, ऐसे आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर यानी 1 ओवर ए मॉड, ठीक है, एडजॉइंट ए। तो मतलब उसका मफहूम वही है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए मॉड मालूम करते हैं यानी मॉडुलस इसका, यानी डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं 8 7 और 2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज इन पॉजिटिव एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज इन नेगेटिव 7 मल्टीप्लाई 8। तो ये -8 -56
अब 56 और 8 इनको प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा कोई 64 आ जाएगा। तो देखो इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर ये नहीं है। तो फिर इसका आगे जो है मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक है, यहां लिख लेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक, ये हवाला लाजमी देना है। अब इसके बाद ए इनवर्स में इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड। अब एडजॉइंट कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑन द स्पॉट कर लें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, फॉर्मूले में ही जाकर। तो अब देखो एडजॉइंट में ऐसे करते हैं कि इनकी डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं, मतलब तब्दील कर देते हैं, इनकी जगह तब चेंज करते हैं। ये 2 आ गया, ये -4 आ गया, और नॉन डायगोनल एंट्रीज की हम साइन चेंज करते हैं, ये साइन चेंज कर लिया। तो ओवर हमने मालूम किया -64, यानी ये इसका मॉड है, मॉडुलस है, डिटर्मिनेंट है, या फिर मक्ता है उर्दू में उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये 2 को -64 पे, सबको -64 पे हम डिवाइड करते जाएंगे, -7 ओवर -64 और -4 ओवर -64। देखें तो जो सिंप्लीफाई होता है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 जार 2, ये 32 आ जाएगा, माइनस से माइनस 8 1 जार 8, 8 8 जार, माइनस से माइनस यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो इन द एंड हमारे पास जो आंसर आएगा ये आ जाएगा -1 ओवर 32, ये आ जाएगा 1 ओवर 8, और ये आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल 7 ओवर 64, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 16। तो ये रिजल्ट आ जाएगा ए इनवर्स का, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी खत्म होता है। अब इसका थर्ड पार्ट करने लगे हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। अगेन इसको एक नाम दे देंगे, यहां पे लिख लेंगे लेट ए, इसका नाम है जी 48, 5 और 2। अब ए इनवर्स हम मालूम करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड, ऐसे, ठीक है। अब पहले ए मॉड कर लेते हैं। ए मॉड क्या है, 48, 5 और 2, ठीक है। अब यानी डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव में होता है, मल्टीप्लाई 2, और नॉन डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट होता है वो नेगेटिव में होता है, 8 मल्टीप्लाई 5। तो ये हो जाएगा 80, 42 जार 80, और -8 5 जार 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40। अब इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक, मैट्रिक। तो अब इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है, तो अब इसको हम ए इनवर्स में पुट कर लेंगे, एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड। अब एडजॉइंट कर लेंगे, एडजॉइंट में क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज करते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 40, इनकी साइन चेंज करते हैं, -8 -5 ओवर 40। अब इस 40 को 40 पे इसको डिवाइड कर लेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 ओवर 40 -8 ओवर 40 -5 ओवर 40 और 40 ओवर 40। तो इस तरह ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 2 20 जार 2 20 जार 40 होता है, 22 जार 40 होता है, 8 1 जार 8 और 8 5 जार, 5 1 जार 5 5 8 जार, ठीक है। 40 से 40 कैंसिल हो गया, ये 1 ओवर 20 हो जाएगा, ये -1 ओवर 5, और ये -1 ओवर 8 हो गया, और ये 1 आ जाएगा। तो ये इसका ए इनवर्स हो गया। अब जो है नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट इसका करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट, ठीक है, थ्री 5 5 -3। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट आ गया। तो सबसे पहले इसको अगेन हम नाम दे देंगे, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 3 5 5 -3, ये नाम रख लिया हमने। अब ए इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, एडजॉइंट ए
ओवर ए मॉड। ठीक है, ए मॉड करते हैं तो ए मॉड 3 5 5 -3। तो मतलब ये है कि डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है उसको पॉजिटिव में करना है, 3 मल्टीप्लाई -3 और -5 मल्टीप्लाई 5। तो -9 -5 5 25 और ये आ जाएगा -34 इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इन दो ये माइनस का ये माइनस का तो -34 हो गया। तो मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक है, तो यहां लिख लेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब इसको ए इनवर्स में पुट कर लेंगे, एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड। अब एडजॉइंट देखें ऑन द स्पॉट हम कर रहे हैं, फार्मूले में जाकर कर रहे हैं, तो इनको इंटरचेंज करेंगे। ये माइनस का 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, ये दोनों 5 जो है इन दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये दोनों प्लस के है ना, ओवर आ जाएगा हमारे पास -34। अब इसको -34 पे डिवाइड कर लेंगे, -3 ओवर -34 और -5 ओवर -34, -5 ओवर -34 और 3 ओवर -34। अब कैंसलेशन तो इसमें नहीं होती, देखो माइनस से बस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस, ये माइनस से माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 ओवर 34, 5 ओवर 34, 5 ओवर 34 और यहाँ पे -3 ओवर 34। तो ये हो गया इसका रिजल्ट हमारे पास जो है। इसके बाद जो है 5 पार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास 5th पार्ट है। अगेन हम इसका नाम रखेंगे, यहां लिख लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 10 8 3 3। ये हो गया। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड। तो ए मॉड पहले पहले कर रहे हैं, 10 8 3 3। तो डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव में, नॉन डायगोनल एंट्रीज का नेगेटिव में है। तो ये हो गया 30 -24, 10 3 30 और ये 24, तो 6 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉन सिंगुलर हो गया मैट्रिक। अब इसको हम ए इनवर्स में पुट कर लेंगे, ये आ गया ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड। एडजॉइंट कर रहे हैं, एडजॉइंट में इनको इंटरचेंज करते हैं, जगह तब्दील करते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 10 आ जाएगा और इनकी साइन चेंज करते हैं, -3 ओवर यहाँ पे 6 आ गया। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 ओवर 6 -8 ओवर 6 और -3 ओवर 6 और 10 ओवर 6। 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 2 4 are 2, 3 are 2 5 are 2, 3 are। तो A इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 1 ओवर 2 और ये -4 ओवर 3 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास -1 ओवर 2 और यहाँ 5 ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफाइंग तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद जो है हम 6 पार्ट देख करते हैं। 6 पार्ट हमारे पास है, ये लास्ट पार्ट है इसका, -2 -3, ये 4 और 5 जी। तो ये हमारे पास 6 पार्ट है। तो अगेन इसको नाम दे देंगे हम, ए का -2 -3 4 और 5। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड। अब पहले ए मॉड करते हैं, तो -2 -3 4 और 5 डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव में होगा, -2 मल्टीप्लाई 5 नॉन डायगोनल का नेगेटिव में। देखो ये -10 हो गया, माइनस माइनस प्लस 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉन सिंगुलर हो गया।
तो यहां लिख लेते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक। अब इसको ए इनवर्स में पुट कर लेंगे, एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड। अब एडजॉइंट है, एडजॉइंट में क्या करते हैं, इनकी जगह चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, मतलब 5 - 2 और इधर इनकी साइन ये -4 ओवर यहां पे आ जाएगा 2। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये फिनिशिंग इसका टच है 5/2, 3/2 और -4/2, -2/2। तो जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, उनको कर लेते हैं। 2 2s are 4 और 2 1s are 2 जी। तो हमारे पास आ जाएगा 5/2, 3/2, -2 और -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका ए इनवर्स आ जाएगा ना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है।